लेकिन आज सारे सीबीआई हो, एनसीबी हो, ईडी हो, राजनीति करने वाले लोग इस तीनों एजेंसी का जितना दुरुपयोग करते हैं, इतना दुरुपयोग इसके पहले स्वतंत्र भारत में कभी भी नहीं हुआ था। सभापति महोदय, वैसे तो अभी हम महाराष्ट्र के सारे लोगों को अच्छी तरह से इनकी पहचान हो चुकी है। यानी तीनों एजेंसी सीबीआई, एनसीबी, ईडी, इनका पूरा पिछले 6 महीने से मुक्काम मुंबई है और मिला तो थोड़ा महाराष्ट्र। सारे तीनों एजेंसी के लोग मुंबई में आके बैठे एंजॉय कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ। दिल्ली छोड़ी उन्होंने, यहाँ के पोल्यूशन उनको सूट नहीं हो रहा है, इसके लिए अच्छी हवा पाने के लिए, अच्छी हवा खाने के लिए वहां आके बैठे अपना। तो और उनकी क्या तरीका चल रहा है सभापति महोदय, बिहार का चुनाव था, एक सुशांत सिंह नाम का अच्छा अभिनेता, उन्होंने कई कारण से खुदकुशी की। वहां के लोगों के उनके पिताजी के मांग से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनके खुदकुशी के बारे में इंक्वायरी जांच बिठाई, एसआईटी का निर्माण किया। लेकिन दिल्ली वाले ने सोचा कि नहीं, महाराष्ट्र के जो सीआईडी है, उनकी जो एसआईटी है, उनके तरफ से इंक्वायरी होने वाली नहीं है। उन्होंने तुरंत ही वहां सीबीआई को भेज दिया, ताकि महाराष्ट्र के पुलिस सक्षम होने के बावजूद भी दिल्ली की सीबीआई वहां गई, ठीक है, इंक्वायरी चालू की, आखिर निकला क्या? 1 वर्ष हुआ, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, कुछ भी नहीं। सुशांत सिंह की खुदकुशी का एक कारण बनाकर बिहार के चुनाव का मकसद हासिल करने का काम इस राजनीति में जब हुआ, तब ऐसे एजेंसी को जो उनको फ्रीडम मिलना चाहिए इंक्वायरी का, उनके कर्तव्य का पालन करने का, सभापति महोदय आज के स्थिति में ऐसा नहीं हो रहा है। आज परिस्थिति ऐसी है, सारे के सारे महाविकास आघाड़ी सरकार के कई मंत्रियों के ऊपर ईडी हर दिन जाती है। ईडी जाने के बाद सीबीआई वाले जाते हैं, सीबीआई जाने के बाद एनसीबी जाते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, उनके ऊपर उनके खिलाफ इल्जाम लगाया एक पुलिस कमिश्नर ने। मुंबई से दिल्ली आए, दिल्ली से मुंबई गए और लिखित में इल्जाम किया कि इस अनिल देशमुख साहब ने हमें इतना इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए बोले। तुरंत ईडी वहां पहुंची, सारी खोज की, खेती में गए, घर में गए, परिवारों के घर में गए, कुछ पाया कुछ नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से अनिल देशमुख जैसे होम मिनिस्टर आज 6 महीना हो गया, 6 मास हो गए वहां के ईडी के कोर्ट में, वहां उनको बिठा के रखा है। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस कर रहे हो? नहीं, एक बात ऐसे है कि अनिल देशमुख के खिलाफ जिन्होंने इल्जाम किया, आरोप किया, उनको सुप्रीम कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया। अनिल देशमुख को अरेस्ट करके रखा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में उनको संरक्षण दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षण दिया है उनको। मुंबई का पुलिस कमिश्नर, अगर उनके पास इतनी हिम्मत है, उन्होंने कोर्ट में बताया कि हमारे पास अभी कोई साबुत है नहीं है, हमारे पास कोई प्रूफ है नहीं है, ऐसा कोर्ट में उन्होंने बताया, लिखित में दिया ईडी के पास। अभी परमवीर सिंह ने लिखित में दिया, हमारे पास अभी कोई भी ज्यादा जानकारी है नहीं है, कोर्ट में भी कहा। विनायक जी इधर बोलते जाइए। हाँ, आपके पास जी समझता सभापति महोदय, लेकिन सभापति महोदय, एक ठीक है, जो गैरव्यवहार जहां होते हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार की है, जिन्होंने लोगों को लूटकर संपत्ति पाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होने की आवश्यकता है, करनी चाहिए। लेकिन जैसे कि अभी हमारे साथियों ने बताया, कल तक जो जिनके ऊपर इल्जाम रहते थे, एक दिन वो भारतीय जनता पार्टी के में जब वो प्रवेश करने के बाद वो साधु बन जाते थे। आज भी दुर्भाग्य से इस केंद्रीय मंत्रिमंडल में कल का जो आरोप ही था,
वो आज साधु बनकर यहाँ बैठे हैं। सभापति महोदय, हमारे महाराष्ट्र के एक राजनीति नेता, विपक्ष दल के एक राजनीति नेता 22,000 करोड़ की वीज चोरी की थी। 22,000 करोड़ की, 22,000 करोड़ की। लगे उसके पीछे सारे एजेंसी। उन्होंने सोचा चलो जाए दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और संत बन गए, साधु बन गए। कल के चोर आज साधु बन गए। 22,000 करोड़ की चोरी करने वाले। सरकार का नुकसान किया, सरकार नुकसान। मैं दिखाता हूं ना, अगर बोले तो हम नाम बोले तो मैं नाम पढ़ूंगा। सभापति महोदय, आज 1 डजन जो चोरी करने वाले लोग थे, 1 डजन करप्ट प्रैक्टिस करने वाले लोग थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के बाद वो साधु संत बन गए। और महाविकास आघाड़ी के जो प्रामाणिकता से और ईमानदारी से काम करने वाले जो लोग हैं, हर दिन हर एक के पास है ईडी की इंक्वायरी। हम समझ सकते हैं ईडी ने अगर खुद या विजिलेंस ब्रांच ने अगर खुद इंक्वायरी करके उनके पास अगर इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं तो हम समझ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुंबई का एक नेता बोल देता है परसों इनके पास ईडी की रेड हो जाएगी, परसों ईडी वहां जाती है। वो बोल देते हैं अभी ये 6 मास बाहर आने वाले नहीं है, 6 महीना उनको बेल नहीं मिलते। क्या भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के एक नेता के कहने पे ईडी का कार्यकाल चल रहा है? सीबीआई उनके माध्यम से काम कर रही है? सारे के सारे मंत्री, अभी परसों भी एक मंत्री 8-8 घंटा बिठा के वहां इंक्वायरी करते, 8-8 घंटा। और दुर्भाग्य से कोरोना के कार्यकाल में इस देश को लूटने वाले कितने लोग परदेश में गए। 1 डजन देश को लूटने वाले जो बड़े बड़े चोर थे वो देश छोड़कर परदेश में जा चुके। उनके पास ईडी नहीं गई, उनके पास सीबीआई नहीं गई। अभी नार्कोटिक्स आ गया। अभी ये एक जोनल ऑफिसर वहां काम कर रहे हैं, जोनल डायरेक्टर, नाम नहीं ले रहा हूं मैं। वो गए एक दिन, शाहरुख खान के जो बेटा है आर्यन खान, नहीं ले रहा हूं, अच्छा ठीक है नहीं लेता हूं, एक अभिनेता के जो बेटा है, तो उसके क्रूज के ऊपर जब उनको रेड की और उनमें कुछ मिला न मिला हमें मालूम नहीं। लेकिन एक बात है सभापति महोदया, जब आर्यन खान केस में 25 करोड़ की मांग की गई, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उस केस में जो आई विटनेस रखे थे एनसीबी ने जो आई विटनेस रखे थे, उन्होंने कहा कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ की मांग एनसीबी के जोनल डायरेक्टर ने की। और उसके आगे भी जाकर उन्होंने बताया, एक प्रभाकर साइल नाम का आई विटनेस, उन्होंने कहा ना आई विटनेस है वो ना, ठीक है छोड़ दो, एक आई विटनेस नाम निकाल दीजिए। हाँ नाम निकले। आई विटनेस उन्होंने कहा, एक नहीं 2-3 आई विटनेस ने कहा हमारे पास से 25 ब्लैंक पेपर के ऊपर एनसीबी के जोनल ऑफिसर ने जबरदस्ती से सिग्नेचर करके लिया। अगर नहीं सिग्नेचर करे तो आपको जेल में भेजेंगे। ये कहां का तरीका आ गया? सभापति महोदय, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सेक्टर का एक राज्य है। शुगर फैक्ट्री, आदरणीय स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे जी के कार्यकाल से इस शुगर फैक्ट्री को कोऑपरेटिव सेक्टर में अच्छा बढ़ावा मिला। आदरणीय शरद पवार साहब ने अपनी पूरा जीवन इस कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अर्पित किया। उस सारे कोऑपरेटिव सेक्टर, शुगर इंडस्ट्री बर्बाद करने का ठेका केंद्र सरकार ने सीबीआई और ईडी के माध्यम से लिया है क्या सभापति महोदय? कितने शुगर फैक्ट्री आप बर्बाद करेंगे? कितने कोऑपरेटिव सेक्टर आप बर्बाद करेंगे? नार्कोटिक्स की बात करते हैं, लेकिन वहां गुजरात में अदानी पोर्ट में 21,000 करोड़ का ड्रग्स मिला, उसकी जांच हुई नहीं, उसकी सीबीआई जांच गई नहीं, एनसीबी को वहां रास्ता मिला नहीं। अदानी
वो नाम भी नहीं बदले हो. सभापति महोदय, समय खत्म हो गया। ये ईडी, आपका समय खत्म हो रहा है। नहीं अभी थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा. अरे आपको नहीं देखा, ये ईडी गुजरात में ईडी काम करने वाले ईडी के ऑफिसर कैसा काम करते हैं देखिए। गुजरात, आज वहां जितने ड्रग्स गुजरात के अदानी पोर्ट हो या अन्य जगह पे मिलते, द्वारका में मिले 380 करोड़ के ड्रग, और वहां के लोगों को छोड़ने के लिए ईडी के ऑफिसर ने 5 लाख रुपए की मांग की। ये ईडी के अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी अपॉइंटमेंट किया ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उनको भी इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जिनके ऊपर आप विश्वास रखकर महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के सरकार को परेशान करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे आपके ईडी के अधिकारी गुजरात में जाके लोगों को सताते, लोगों को परेशान करते। इसीलिए पिछले 2 वर्ष में गुजरात से हजारों लोगों ने परदेश में जाकर व्यवसाय करना पसंद किया। सभापति महोदय, मैं 2 मिनट लास्ट के 2 मिनट। सभापति महोदय, एनसीबी का आज जिस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र में एक स्वैराचार चल रहा है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल है नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बदनाम कर रहे केंद्र सरकार का नाम, वो बदनाम कर रहे अमित शाह साहब का नाम, और उनके नाम पे वहां पैसा कमाने का धंधा करने के लिए जो ईडी के लोग गए, एनसीबी के जो लोग गए। एक सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कुर्ला के एक साधारण सा आदमी, उनके घर में ईडी ने रेड डाली, जो भी कुछ था वो जब्त कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिलने के बाद वो आदमी हमारे वहां के मिनिस्टर का रिलेटिव था, उन्हें इस ईडी के कोर्ट में हाजिर करना ही था, इसलिए कुछ न मिलने के बाद भी उसने अपने एक असिस्टेंट ऑफिसर को बाहर भेजा, वहां से 1-2 डिब्बा लेकर आया और घर में रखा और बोला ये नार्कोटिक्स है आपके पास। उनके बहू ने उनका वीडियो शूटिंग किया, उनको बताया या आपके लोगों ने लेकर आ रही है, हमने हमारे घर में नहीं है, नहीं सुना। और ईडी का कोर्ट ऐसा, चाहे कुछ भी आपके पास न मिले तो भी चलेगा, लेकिन आपको यहां आके 1 वर्ष रहना है। और इसीलिए महाराष्ट्र में जिस तरीके से ईडी, एनसीबी और सीबीआई को वहां को बिठाकर जिस तरीके से लोगों को परेशान करना, कोऑपरेटिव सेक्टर को परेशान करना, शुगर इंडस्ट्री को परेशान करना, और महाविकास आघाड़ी के जो शासन करता है उनको परेशान करना, ये जो काम चले वो रोकने का काम करे, और लोकशाही का जो मकसद है वो सही तरीके से अमल में आना चाहिए। लोकशाही में राज करना सबका अधिकार है, और वही हिसाब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार काम करते, उनमें कुछ गलत हो जरूर सजा करे, लेकिन अननेसेसरी जो निरपराध है ऐसे लोगों को फंसाने का काम मत करें, यही मेरी मांग है। धन्यवाद सभापति महोदय। I would like to take that point actually from राउत जी। राउत जी ने कहा कि अनिल देशमुख जी के बारे में वो बोल रहे थे, उन्होंने ऐसे कहा कि उनके यहाँ ईडी सीबीआई सारे चले गए। वो चीज़ भूलना गए कि जैसा हमारे यहाँ विक्रम बोलते हैं, मीन्स इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रिकॉर्ड। हिज हाउस and his family was raided not once, twice, thrice, 7 times in a year. 7 times. Imagine you raid one family 7 times. So what did you miss in the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh raid that you had to go 7 times? I mean, it actually makes you, it's like giving an exam 7 times and still failing, because all the allegations made against Mr. Deshmukh and his family, and not have you spared the person concerned, but they are even attacking families now. Even Mr. Khadse, whose daughter-in-law happens to be a part of this house, but her father-in-law, mother-in-law, son-in-law is in jail. Fine, I understand there's an inquiry, but why is his daughters being called? His wife, who's a senior citizen, being called? What is ED and CBI doing is my humble question. What are women got to do with this? I'm not just saying, if you want to make a political attack, samne se karo, families ke piche kyun pade? It's really a shame to see how families are attacked and purely for political reasons. I thank Mr. Nitin Rautji to stand up for what it is.
But both the cases, be it Anil Deshmukh's case, Mr. Khadse's case, and many other cases that I can sound to you, where either what he talked about cabinet ministers in the center today, त्यांच्याकडे जादूची पाउडर है, that's what we call. जो हमारे साथ महाविकास आघाड़ी का होगा, अगर वो क्या जादू आप करते पता नहीं, उसके सारे केसेस डाइल्यूट हो जाते. So I really don't know what this magic pill that you have. So it really worries me that this extension is connected to some magic pill. That's why he'll get 1-1 extension. I don't know. I really expect you to give me a very honest reply. One more humble question I have, and this is on record, and I can place it on the table. There are two members of parliament from the BJP, one from Sangli, and I saw one of them here. He's from Fulton, he represents, both from Maharashtra, and a colleague who unfortunately lost this time, Mr. Harshavardhan Patil. I actually didn't want to quote him because he's not a member of the house. उनकी video recording, madam, हमारे पास है, जो मीडिया में भी चली है, तो मुझे कैसे पता चलेगा उन्होंने क्या मीडिया में चली है कि हमारे यहाँ ईडी और सीबीआई नहीं आ सकती क्योंकि हम बीजेपी में हैं. This is what your member of parliament is saying. Now, this is just shocking. Does that mean for all the great work that you said and you praised the Honorable Prime Minister, which is complimentary, he's not only your Prime Minister, he's India's Prime Minister. If India goes up in ease of doing business, we are all proud because those investment comes to all our states, it's betterment of our people. But then, is ED and CBI only used against states or people who fight against you? I mean, think about it logically. If your own MPs are saying that ED and CBI, and that's the case, that all of us who are in the opposition get these love letters from ED and CBI, and whoever is on your side, the magic pill just dilutes those love letters and they just disappear. So where is the honesty? If you are really taking the high moral ground, the least you can do is make sure it's a robust situation. Globally, your member of parliament was saying that there was something called, what did he say? Action task force, which needs a tenure. What action task force intervention is there in this bill besides the tenure? And he was asking for collective wisdom. We are giving you collective wisdom. We are all telling you don't do it. That's the collective wisdom. You are counting year after year from this side. So much collective wisdom you are saying. Please take this feedback because this is not going to. I have no reason why this ordinance has come, what other interventions you are making, and the whole bill is so confusing. It's going to be completely one-sided. It's not making you look transparent. As a matter of fact, it's making you look vindictive as a government. And I would not blame any secretary for that. What can he do? It's about his job. He's most vulnerable, if you ask me, and you're setting a bad precedent that unless you're loyal to the king, you're not going to get a promotion. So how do you make this an independent institution? I grew up in India not knowing who the ED and CBI head were. मुझे पता भी नहीं था ED कौन है, क्या है, कहाँ से. आज तो रोज चर्चे होते हैं इनके, क्योंकि किसी के घर में चले जाते हैं, किसी के बीवी बच्चों को लेके पता नहीं कहाँ जाते हैं. ये नया कल्चर देश में आया है. I think we really need to introspect, and I would like to ask you that in all these several interventions, what is you have not followed any rule, and you are doing everything just to hurt a cross-section. I appreciate what Mehtab ji said. Maybe it's a small number of people who are politicians, rest or not. But the politicians' cases are so high profile, they're flashing on every channel. I want to know, how does ED and CBI, which you claim is a topmost authority in this country, how does everything leak to the media? I mean, they seem to know more about it than everybody else in the audience. I mean, we hear about ED and CBI and all the attacks. And one more thing, all your allies, I don't want to name, some are even sitting here, who were your allies, all of them have cases. When they were your allies, there were no cases against them. But the minute they left you, all the cases have started. They have had raids, their colleagues have raided. I just urge you, please stop this vindictive business. If you really want the collective wisdom of this house, let's put a robust system. We will walk the talk. We will support you to have a clean India, which is very efficient, to do ease of business, which is zero corruption. We appreciate your intervention, but not at the cost of any political bullying. We will stand up for it. Mahavikas Aghadi has stood for it. You never thought we'd complete months. We have complete 2 years under the leadership of Uddhav Thackeray. We will complete 5 and we will complete 25 and show that Maharashtra will be one of the top performing cities and the states in this country, which will good governance and no corruption. Thank you.